बताइए सर। दरअसल क्या है कि वो जो फसील के बाजू का जो हिस्सा है वो किसी साहब की प्लाट है और पिछले 10 वर्षों से मैं वहाँ उतना हिस्सा ही छूट रहा है। वजह ये है कि वो लोग कारपोरेशन से उनका है तो अभी बातचीत चालू है और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की उसके अंदर की किसी तरह उतनी रोड बन जाए क्योंकि पूरे आरिफ कॉलोनी में तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है और उतने हिस्से की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने खुद कमिश्नर साहब को भी वहाँ पर विजिट कराया था, 2 व्हीलर पे बिठा के लाया था और उसके बाद में तो टाउन प्लानिंग के अंदर एक मीटिंग भी वो लोगों के साथ रखी गई, बातचीत भी चढ़ी है, वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से तो स्टे की मांग भी की थी वो जगह पर। हमने तो वहाँ पर भर्ती डाल के लेबल करे थे लेकिन वो लोगों ने जीसीबी लगा के उसमें और गड्ढे कर दिए। मसला ये है कि लोगों को मालूम है कि वो जो टन है, टन पे एक ऊंचा हिस्सा बन गया है जिसकी वजह से रोज हादसा हो रहे हैं। मैं खुद रोज कमिश्नर साहब को मैसेज डालता हूँ और वो कहते हैं कि फाइल चल रही है, बहुत जल्द उसका काम होगा क्योंकि वो जो काम रोड बनी है वो स्मार्ट सिटी के फंड से बनी है और कारपोरेशन जब तक उनको एनओसी नहीं देता तब तक स्मार्ट सिटी वाले वो रास्ता नहीं बनाएंगे और वो एनओसी की तैयारी जारी है, इंशाल्लाह जल्द काम होगा। जहाँ तक अल्बैक का जो टन की बात कर रहे हैं हम, जो सलमान हिल के टन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और वहाँ पे ये साहब ने टपरी भी डाल दिए थे और टपरी डालने के बाद कारपोरेशन ने वो टपरी उठाई भी। वहाँ पर कारपोरेशन इंतजामिया ने वो टपरी भी उठाई और वो मामला फिलहाल अभी जो नया मैप आपने देखे होंगे उसके अंदर पूरी रोड बता दी गई है और बाजू की जो वॉल है जो हिमायत बाग की है उसके लिए भी 1,70,00,000 रुपए तो फंड में रखा गया है। वो बाजू की दीवार बनने के बाद वो रास्ता चौड़ा हो जाएगा। थोड़े दिन की तकलीफ है, मैं जानता हूँ कि चढ़ाव पर होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और मैं कंटिन्यू कमिश्नर साहब से है तो इस सिलसिले में बातचीत कर रहा हूँ, हर रोज़ मैसेज डालता हूँ। आपको मेरे मोबाइल में है तो ऐसे 50 मैसेज दिखेंगे जिसमें हमारे अभी तक 8-10 लोग गिरकर उसमें है तो ज़ख्मी हुए हैं, 2 लोग घाटी में शरीक हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो रोड जल्दी किसी तरह बने। लेकिन कारपोरेशन में आप जानते हैं कि फ़िलहाल बाडी ना होने की वजह से कुछ अफसरान इस कदर मस्ती में है कि वो लोगों की तकलीफ को भी देखना नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वार्ड के साकिनान को इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी है कि उतना पट्टा हो जाना चाहिए था। मेरी भी कोशिश है, बल्कि हमारे पास नासिर सिद्दीकी साहब और MIM की तमाम टीम ने कोशिश की है कि वो किसी तरह रोड बने और इंशाल्लाह बहुत जल्द है तो वो रोड बनेगा क्योंकि उनका मुआवजा देना है और वो मुआवजा TDR के थ्रू दिया जा सकता है लेकिन उनकी मांग कुछ और है जिसकी वजह से मामला है तो पेंडिंग में पड़ रहा है। एक साहब की वजह से पूरे आपके वार्ड को तकलीफ? वार्ड की तकलीफ नहीं साहब, दरअसल किसी की जमीन है और आप उसका मुआवजा नहीं देंगे, रोड बना लेंगे तो ये भी नाइंसाफी होंगी। तो मैं चाहता हूं कि उनका भी मसला हल हो और महल्ले के लोगों का भी मसला हो। कमिश्नर साहब ने पर्सनली विजिट दे के कोशिश की है, उनको बुला के बात की, अभी तक 3 मीटिंगें हो गई है, 3 हियरिंग हो चुकी है। उसके अंदर लोगों का दावा है कि वो जो अल्बैक का रोड है वहाँ पर नहीं है प्लॉट किसी, जो लोगों का दावा है उन्होंने जाके वहाँ पे रोड बना लेना चाहिए। जो लोग दावा कर रहे हैं उनका काम है जाना और बना लेना, उन्होंने उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना भाई। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ पूरी ज़मीन का तो उनके पास डॉक्यूमेंट है, वो टन भी अपना ही बता रहे हैं और वो टन के आगे का काम नहीं हो सकता जब तक नीचे का काम नहीं होगा। अगर ऊपर से काम कर लेंगे तो नीचे का उतार तो बराबर होना चाहिए ना, वही तो काम नहीं करने दे रहे। वो काम करने के लिए जब तक सामने वाले का मसला हल नहीं होता तब तक वो काम मुमकिन नहीं है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।